तो दोस्तों भारत सरकार ने कोरोना वायरस के लिए 2 वैक्सीन जो है भारत के अंदर अप्रूव की हैं और ये वैक्सीन जो है अपने साथ घटिया पॉलिटिक्स अपने साथ गर्भ में लेकर आ रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। समाजवादी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि इससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आदमी, नपुंसक हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं इसमें गाय का अंश है और कुछ लोग कह रहे हैं इसमें सुअर का अंश है। क्या ये सच है और अगर झूठ है तो ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है? वैक्सीन का सच क्या है? सर्दी के अंदर भी गर्मी का एहसास कराने वाला ये वीडियो होगा, मैं दावा करता हूं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों कल भारत सरकार ने भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी जो है उसकी एक वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन उसको अप्रूव कर डाला। और इससे पहले भी एक वैक्सीन जो थी उसको अप्रूव किया गया था जिसकी डिटेल हम आगे जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन जैसे ही अप्रूवल्स आए ना तो अखिलेश यादव ने ये बयान दे दिया, देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। साथ में समाजवादी पार्टी का एक एमएलसी था, उसने कह दिया कि भाई ये जो वैक्सीन है ये तो सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने की, क्योंकि ये तो लोगों को नपुंसक बना डालेगी। और इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जो थे उन्होंने इस वैक्सीन का स्वागत किया। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी हुई। अभी वैक्सीन क्यों अप्रूव हुई और वैक्सीन के अंदर क्या है, इनके जवाब मैं आगे देता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा आखिर कहा क्यों? तो जो भाई साहब है ना अखिलेश जी, इनकी राजनीति जो है वो मुस्लिम वोट बैंक के थ्रू ही चलती है। और आजकल जो मौलाना है, उलेमा है, ये फैला के रखे हुए हैं कि भाई ये जो वैक्सीन आ रही है इसके अंदर सुअर का अंश है। और यही जो ड्रामा था ये चल रहा था पोलियो की दवाई के समय भी। लेकिन दूसरी साइड भी कम नहीं है, ये भगवा पहने हुए जो बंदा है ये इस वैक्सीन के अंदर बता रहा है कि भाई गौ का अंश है, गाय का अंश है और दुनिया के धंधे चौपट हो रहे हैं, दुनिया मरने पर लग रही है। लेकिन ये लोग जो है इसको पूरे मुद्दे को रिलीजियस रंग देने में लगे हुए हैं। लेकिन बेसिकली इस वैक्सीन का सच क्या है और भारत सरकार ने क्या देखते हुए इसको अप्रूव किया है, साथ ही में पूरे विश्व के अंदर क्या हाल है, बेसिकली वैक्सीन के अंदर क्या साइंस यूज की गई है और क्या ये जो वैक्सीन है वो बीजेपी की है या पूरे मानव समाज की है, ये जरा अखिलेश जी को बता देते हैं। तो भारत सरकार जो है वो 2 वैक्सीन तैयार कर चुकी है, अप्रूव कर चुकी है ड्राई रन के लिए। ड्राई रन का मतलब होता है युद्ध से पहले की तैयारी, इसको शॉर्ट में इसी तरीके से समझिए। अब जो 2 वैक्सीन तैयार की है ना उनमें से पहली वैक्सीन जो अप्रूव हुई है वो तैयार की गई है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के द्वारा और इस वैक्सीन का नाम है कोविड शील्ड। यह विदेशी वैक्सीन है। और दूसरी जो वैक्सीन तैयार की गई है वो तैयार की गई है भारत बायोटेक के द्वारा जिसका नाम है कोवैक्सीन। ये इंडियन वैक्सीन है और इसको भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। जो पहली वैक्सीन है यानी कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जिसका नाम है कोविड शील्ड, उसकी 50 मिलियन डोजेस जो है वो तैयार बताई जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है कि भारत सरकार ने इस वैक्सीन का चयन किया कैसे आखिर? तो जी अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो 3 मेन वैक्सीन जो है वो इस समय अवेलेबल बताई जाती हैं। पहली वैक्सीन है मॉडर्ना की वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन है फाइजर की वैक्सीन और तीसरी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। यूएसए ने जो वैक्सीन अप्रूव की है वो है मॉडर्ना वाली और फाइजर वाली। दूसरी तरफ यूके ने जो अप्रूव की है वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली और फाइजर वाली। और तीसरी तरफ भारत ने जो अप्रूव की है वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली जो कि विदेशी धरती पर डेवलप की गई है। और दूसरी जो वैक्सीन भारत के अंदर अप्रूव की गई है वो भारत की धरती पर ही डेवलप हुई है भारत बायोटेक द्वारा जिसका नाम है कोवैक्सीन। क्या फर्क है इन सब में? और भारत ने जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है इसकी ही वैक्सीन को अप्रूव किया। तो जी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है उसने दिसंबर के माह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि भाई उन्होंने ये जो वैक्सीन है ना उसका ट्रायल 2 जगह किया है। पहली जगह थी यूके जहां पर 90% के करीब रिजल्ट आया, दूसरी जगह थी ब्राजील जहां पर करीब 65% के करीब रिजल्ट आया है। ट्रायल में कम से कम 50% रिजल्ट चाहिए, अगर उससे ज्यादा आता है तो आपकी वैक्सीन जो होती है वो अप्रूव हो जाती है। अब ये तीनों वैक्सीन जो हैं वो बेसिकली काम कैसे करती हैं? तो जी आज तक ज्यादातर वैक्सीन जो बनी हैं वो वायरस का खुद का यूज करके बनती हैं, लेकिन ये तीनों वैक्सीन हमारे शरीर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू SARS-CoV-2 वायरस के पार्ट्स बनाती हैं, यानी उस वायरस के पार्ट्स जिससे कोरोना फैल रहा है। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो जी ये जो वायरस है ना इसका एक हिस्सा स्पाइक प्रोटीन होता है और इस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही ये वायरस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं
उनके अंदर घुस जाता है। अब ये जो वैक्सीन हैं तीनों, इनके लगने के बाद ह्यूमन बॉडी वायरस के इस हिस्से यानी कि स्पाइक प्रोटीन को बनाने लग जाती है खुद ही, और इवेंचुअली जो मानव शरीर का इम्यून सिस्टम होता है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो वायरस के अटैक को झेलने के लिए खुद को तैयार कर लेती है। अब फाइजर और मॉडर्ना जो वैक्सीन बना रहे हैं उनमें आरएनए का यूज किया गया है, और जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है उसके अंदर डीएनए का यूज किया गया है। फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो कॉस्ट पड़ जाती है उसकी $15 to $25, और जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है उसकी कॉस्ट करीब करीब 3 से 4 यानी $3 to $4 पड़ जाती है। अब ये जो ऑक्सफोर्ड वाले कह रहे हैं कि भाई हमने ना ये कमाने के लिए नहीं बनाई है ये वैक्सीन, ये तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में हम इसका काम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वैक्सीन है वो डेवलपिंग वर्ल्ड यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड जिसको कहा जाता है उसके लिए की गई है, क्योंकि $18 से $20 वाली जो वैक्सीन है वो डेवलपिंग वर्ल्ड अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे आपको स्टोर करना पड़ेगा। फाइजर की जो वैक्सीन है वो आपको -60-70 डिग्री पर आपको स्टोर करना पड़ता है, और दोनों करीब करीब 30 दिन तक स्टेबल रह सकती हैं। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है ना, उसको आप घर में जो फ्रिज यूज होता है उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हो और करीब करीब 6 महीने तक अच्छे से रख सकते हो। अब सवाल अगला ये आ जाता है कि भाई जब भारत की खुद की वैक्सीन तैयार हो चुकी है तो ये विदेशी वैक्सीन जो कोविड की आ रही है ऑक्सफोर्ड वाली, इसको क्यों यूज किया जा रहा है? तो जी आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विदेशी वैक्सीन जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड वाली, जिसका नाम आ जाता है कोविशील्ड, ये भी भारत के अंदर ही बन रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इसकी डील की गई है उनके द्वारा, जिन्होंने ये डेवलप की है, और 1 बिलियन डोजेज की ये डील शुरुआत में कर ली गई है। क्या सुअर और गाय का अंश इसमें यूज किया गया है? तो जी पूरी टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपके सामने मैंने लिख दी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसमें से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, और इससे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या यूज हुआ है क्या नहीं। भाई चिकन तलने की तेल थोड़ी बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। अभी जो वैक्सीन लगेंगे ना आपको, इनके अंदर 2 डोजेज लगेंगी, तो क्या पहली डोज लगवाने के बाद भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हो, इसीलिए मास्क वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा, और वायरस का जो स्प्रेड है वो काफी तेज है, इसलिए पहली डोज और दूसरी डोज जो है उसके बीच में एक टाइम गैप भी हो सकता है, तो थोड़ी बहुत भसड़ भी मच सकती है अगर प्रोटेक्शन ना ली गई तो। दूसरी तरफ सिंगल शॉट वाली जो वैक्सीन है उसके ऊपर अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है, इसलिए उसकी अभी इफेक्टिवनेस पर कुछ कह नहीं सकते। वहीं ये सवाल भी आ जाता है कि क्या दोनों डोज लेने के बाद भी कोविड हो सकता है क्या? तो जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए किसी ने भी क्लेम 100% नहीं किया कि 100% सेफ है, वो 90-95% तक अटक गया है। तो ये बेसिक और साइंटिफिक सच है इस वैक्सीन के बारे में। अब आप लोग जो है वो मुल्ले मौलवियों के कहने में ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो अपनी दुकान ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो वैक्सीन है वो भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार की है, और दूसरी तरफ भारत का जो कामगार होगा, वर्कर होगा, वो इसका प्रोडक्शन करेगा। इसे मैं अखिलेश का ड्रामा पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ये सब कह रहे थे। ये बताइए भारत सरकार क्या कर रही है? जब दुनिया में ये बात हो गई है कि वैक्सीन आ गई, और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हमें वैक्सीन कब लगानी है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो या इंग्लैंड हो, उन्होंने तैयारी कर ली, या सऊदी अरेबिया हो, इधर के दुबई वगैरह हैं, तो देना शुरू करेंगे। और भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती, भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती है। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा। जी है वैक्सीन की सच्चाई। भारत के अंदर 2 वैक्सीन अप्रूव की गई है। एक वैक्सीन जो है भारत के अंदर ही डेवलप की गई है, उसका प्रोडक्शन भी भारत के अंदर होगा। दूसरी वैक्सीन जो है वो विदेशी धरती पर डेवलप की गई है, लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत के अंदर ही होगा। अब इस मुद्दे के बाद भी, सच्चाई के बाद भी, जिसको इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करनी है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं तो भोला भाला आदमी हूँ ना। लेकिन आपके पास उसका इलाज हो सकता है, आप वोट दे सकते हैं, सोच समझ कर वोट दे सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इस मुद्दे का आप क्या इलाज करने वाले हैं, कमेंट्स के थ्रू बताइए। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं और पिन कमेंट के अंदर हैं। सपोर्ट आपका वांछनीय है, क्योंकि उसके थ्रू ये जो चैनल है चल रहा है, जीवित है। इसके अलावा हमारे मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।